प्रिय किसान भाइयों, आज हम आ गए हैं घेवड़ा के खेत में और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि अभी क्या क्या बीमारी पड़ रही है और उसका क्या क्या उपाय है। हमारे साथ हैं तिलेश्वर यादव और ये खेत के मालिक चितरंजन सिंह। हम लोग मैं बात करूंगा चितरंजन सिंह से और साथ में तिलेश्वर यादव से, और हम लोग देखेंगे इस खेत में क्या क्या बीमारी हो रही है और साथ में उसका क्या क्या उपाय है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें किस तरह का कीट लग रहा भी है? इसमें जो है चबाने वाला और कुतरने वाला। एक बार हम लोग कीट को नज़दीक से किसान को दिखाएंगे। ये देखिए हरा कलर का कीट है। ये सैनिक कीट है। सैनिक कीट इसको कहते हैं। सैनिक कीट कहते हैं, कुतर के खाता है। जिधर भी आप अगर कलम वलम रखिएगा उधर ही इसका मूवमेंट और इसमें जो ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा क्या इसका अंडा है कि क्या है? ये छोटा ये अंडा नहीं है, बरसात की वजह से। अच्छा, ये बरसात की वजह से है, अंडा नहीं है जी। अब इसमें एक तो ये कीट लग रहा है, इसका क्या उपाय है? इसमें आपको सोलोमन का स्प्रे करना होगा जी। 25 ml जो है प्रति टंकी 15 लीटर पानी में एक बार स्प्रे कर दीजिएगा। ठीक है। इससे 90% जो है राहत मिल जाएगा। फिर 8 दिन के बाद एक बार और रिपीट कर दीजिएगा तो संपूर्ण समाधान हो जाएगा। फिर कीट का समस्या नहीं रहेगा। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पूरा पत्ता इस ये पत्तों का जो है बरसात के मौसम में रहती है, क्लोरोफिल पत्ते से ख़त्म हो जाता है। उसके लिए हम लोग एंट्राकॉल का स्प्रे करेंगे तो क्लोरोफिल फिर वापस आ सकता है, हरियाली आ जाएगा। तो दोनों आप जैसा भी सोलोमन और एंट्राकॉल, हाँ, क्या दोनों एक साथ? दोनों ऐड एक साथ कर सकते हैं। दोनों एक साथ करके अगर स्प्रे कर देते हैं तो कीट भी मर जाएगा। और ये हरियाली भी आ जाएगी। हरियाली भी कहीं कहीं पत्ता किकुड़िया रहा, मतलब सिकुड़ रहा है। हाँ, तो वो भी उसके लिए आपको जंप और इमिडा डालना पड़ेगा। जंप और इमीडिएट, तो उसके लिए तो अलग से एक और स्प्रे करना 8 दिन के बाद किकुरी के लिए दूसरा दवा देना पड़ेगा। या आप लेसेंटा भी स्प्रे कर सकते हैं 40 ग्राम 8 दिन के बाद। हाँ, 8 दिन के बाद। अच्छा, अभी ये पत्ता में हम लोग देख रहे हैं लीफ माइनर, ये हाँ, ये जो लग रहा है जो पत्ते में वाइट हो जा रहा है, ये क्या लीफ माइनर है? हाँ, लीफ माइनर है जी। ये लीफ माइनर के लिए क्या करना होता है? अभी जो है जो लग गया है उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन सोलोमन दे दीजिएगा, उसी से बहुत हद तक कंट्रोल रहता है। मतलब हाँ। सोलोमन इसके लिए एक बेटर उपाय है। हाँ, बेटर उपाय जिसको अगर सोलोमन हम लोग डाल देते हैं एंट्राकोल के साथ। एंट्राकोल फंगीसाइड है और सोलोमन इंसेक्टिसाइड है। हर 10 दिन पे इसमें दवा छींटना ही पड़ेगा, क्योंकि बरसात के सीजन में बारिश होता है तो फसल बिल्कुल धो जाती है जी। तो 2-3 बारिश होना ही होना है, तो इसीलिए 10 से 15 दिन में हमेशा इसमें एक स्प्रे करना है। टेक्निकल बदल के 2 बार अगर सोलोमन हो गया तो तीसरी बार कुछ दूसरा दवा डालना है। ओके, इस हिसाब से इसमें छिड़काव करना है। चलिए हम लोग बात करें तो चितरंजन जी से। चितरंजन जी, आप ये जो खेती किए हुए हैं, जहाँ तक हमें पता है कि आप बार बार तिलेश्वर जी से राय लेते हैं और इनसे पूछते हैं दवा, ये जो दवा बताते हैं कितना फ़ायदेमंद है वो दवा? लगभग 80% फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा होता है इनके दवा बताने से, और जो स्प्रे करते हैं उसका कॉस्ट और आपका जो प्रोडक्ट निकलता है, तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट कम निकल रहा हो कॉस्टिंग ज़्यादा लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं। मतलब इनका जो दवा है एक मिला जुला कर वो किसानों के लिए बढ़िया है जी, और उससे आपका फसल भी अच्छा रहता है। फसल अच्छा रहता है। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये टेक्निकल बेस कंपनी है, जर्मन की कंपनी है। बायर खुद का अपना टेक्निकल बनाता है। जो दवा बायर हम लोग जो दवा लिखते हैं उसमें टेक्निकल का चोरी नहीं रहता है। ओके। सबसे बड़ा बात यह है, किसान को कॉस्ट तो लगता है, जेब तो कटता है, लेकिन दवा का रिजल्ट 100 का 100 रहता है। कॉस्ट देखिए सर, कॉस्ट एक बार लग जाता है और लंबे समय के लिए बीमारी चला जाता है, और हम तो बेटर होता है। अनुमान में दवा नहीं लिखते हैं, एक बीमारी का एक ही दवा लिखते हैं, एक ही दवा से वो कंट्रोल भी हो जाता है। बायर जो है किसी परिचय का मुमताज नहीं है। इसका जो है R&D टीम होता है। कोई भी दवा बनाने से पहले उसका जांच होता है, उसका डेमोटेशन होता है, फिर वो मार्केट में बेचने के लिए आता है। जैसे आज मेरा एक किसान से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि मैं अपने गन्ने में आपके मतलब मेरे कहने पे उन्होंने लिसेंटा डाला था और उन्हीं के बगल में दूसरे किसी में कुछ और दवा डाला गया था, और उनके यहाँ दोबारा स्प्रे हो रहा है, जबकि लिसेंटा वाला गन्ना आज भी सही है और उसमें ना तो कीड़ा लगा है और वो गन्ना हरा भी है और ज़्यादा अच्छा चल भी रहा है। मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि थोड़ा सा महंगा हमको शुरू में लगा आपके कहने पे, बट जब उनके यहाँ जो उनके बगल के किसान हैं उनके जब दोबारा स्प्रे हो रहा है दूसरे दवा का, मतलब साथ में पहला बार दोनों का हुआ था, फिर दोबारा दवा स्प्रे हो रहा है, जबकि जिसमें लिसेंटा डाला गया था इनका वो गन्ना अच्छा चल रहा है। अब उनको लग रहा है कि नहीं, हमारा ठीक है, सुझाव सही था और वो कॉस्टिंग उस समय जो लगा
वो हमारे लिए सही था, क्योंकि आज दोबारा करने में इससे ज़्यादा कॉस्ट हो जा रहा था और गन्ना भी सही नहीं है। ठीक है सर।